हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी द अड्डा में। और मैं शिखर चांद एक बार फिर से बिल्कुल नई वीडियो लेके आ चुका हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको वो सारे टॉपिक कवर कराते हैं जो क्लास 10th से और क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपना सब्जेक्ट बेसिकली इंग्लिश ही है, तो इस सीरीज में भी हम लोग उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के जो बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि उनको कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और पीवाईक्यू है कौन से? 2024 के। जिन बच्चों ने पुराना वीडियो नहीं देखा वो 2025 के पीवाईक्यू देख करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस के बारे में। अब वॉइस का मतलब क्या होता है सभी को पता होगा, इसे हम लोग अपने हिसाब से रिलेट करते हैं। इसको हम लोग आवाज बोलते हैं। आवाज बोल सकते हो, ध्वनि बोल सकते हो, या फिर साउंड बोल सकते हो। जिसने बेसिक पढ़ा है उसको पता होगा इन सारी चीजों का मतलब क्या है। अब वॉइस में आपको दो बातें याद रखनी है कि जब आप कभी सब्जेक्ट को पहले बोलते हो, यानी जब आप कर्ता को पहले बोलते हो तो उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और जब आप कभी ऑब्जेक्ट को पहले बोलते हो, कर्म को पहले बोलते हो, तो उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। अब कुछ रूल होते हैं, लेकिन इसका जो रामबाण रूल है वो क्या है कि इसके साथ हमेशा V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद है तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कोई ज्यादा कठिनता नहीं होगी। और मैंने आपको बता रखा है कि हमारे 12 टेंस होते हैं जो एक्टिव वॉइस के होते हैं। इनमें से 8 का पैसिव वॉइस बनता है। किनका बनता है, कैसे बनता है, ये सारी बातें आपको पता है। आपने एक सीढ़ी वाला रूल पढ़ा है जिसपे आपको नीचे इंडेफिनिट मिलता है, उसके बाद कंटीन्यूअस मिलता है, और उसके बाद परफेक्ट मिलता है। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि टेंस तो 4 तरह के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो बेटा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। अब बचे हुए 3 के बारे में मैंने आपको बताया कि इंडेफिनिट मतलब ये थर्ड पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, और ये फर्स्ट पोजीशन पे है। जो बच्चा क्लास में थर्ड पोजीशन पे आता है वो हमेशा सोचता है कि हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब वो सेकंड पोजीशन पे जाता है, मतलब इंडेफिनिट वाले टेंस कंटीन्यूअस पे जाते हैं। और कंटीन्यूअस मतलब जो सेकंड पोजीशन पे है। जो बच्चा क्लास में सेकंड पोजीशन पे होता है वो हमेशा मेहनत करता है, मतलब ये अपने साथ में बीइंग लगाता है। अब जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो भी मेहनत करेगा क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे रहने के लिए, तो मेहनत ये भी करता है, ये अपने साथ में BEEN लगाता है। अब आपको फर्क एक याद रखना है कि इसके साथ में BEEN और इसके साथ में BEING, मतलब ये ज्यादा मेहनत कर रहा है और ये कम मेहनत कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे और ये सेकंड पोजीशन पे। जिन बच्चों को ये सारी बातें पता है उनको ये बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको एक फुल डिटेल वाइज पैसिव वॉइस का वीडियो डालूंगा, आप उसको समझ सकते हैं। चलिए अब आगे हमें चर्चा किस पे करनी है। मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2024 के पीवाईक्यू के बारे में। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है, जो पिछले कई सत्रों में आए हुए हैं। और हमारा एक एक्सपीरियंस है, अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो आपका पेपर बिल्कुल डिक्टो वही आता है जो पीवाईक्यू से ही होता है। अच्छा, अब आपको पता है कि आपके यूपी बोर्ड में 7 सेट हर साल बनते हैं, और हर सेट में अपना जो पैसिव वॉइस होता है वो एक क्वेश्चन में आता है। और ये जो एक क्वेश्चन की मार्किंग होती है ये बेटा 2 मार्क की होती है, ये आपको 2 नंबर का पक्का मिलेगा। अब 7 सेट और एक एक क्वेश्चन, यानी आपको आज पढ़ने टोटल 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन इत्मीनान से अपनी कॉपी में लिखते जाना और पढ़ते जाना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस पहले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, लिखा हुआ है ही ऑलवेज हेल्प द पुअर्स। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको एक बात पता चलेगी, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये आपका सब्जेक्ट है, और ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर लाते हैं। यहां पर एक शब्द आया हुआ है हेल्प्स। ये जो हेल्प्स वर्ड है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आया हुआ है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है तो मैं आपको बता दूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम इसका टेंस चेंजमेंट करेंगे, ये जाएगा प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में। अब जरा बनाने का प्रयास करिए, सब्जेक्ट को आगे लाइए। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? द पुअर। अब वर्ब क्या लगेगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की? इज। द पुअर इज ऑलवेज। द पुअर इज ऑलवेज। हेल्प की बेटा थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड होती है। हेल्प्ड। और यहां पर एक बाई करके प्रीपोजिशन आता है जिसके साथ में आपको इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? बाई हिम। नोट करते जाइएगा। अगर इस तरह का कभी पैसिव वॉइस आता है आपको कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, चेंज किया टेंस का, उसके बाद बाकी जैसा लिखा हुआ है वैसे छाप देना है। बात समझ में आई ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस।
यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये जो ऑल द क्वेश्चंस, ये पूरा फ्रेज है, ये पूरा फ्रेज ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे आएगा। चलिए, ये जो हैज वर्ड है ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कहीं नहीं जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा, साथ में BEEN वाला बीन लगाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है। आपको ओसीडी याद रखनी है। चलिए, बनाने का प्रयास करिए। क्या बना देंगे? ऑल द क्वेश्चंस। अब जब आपने इसको शुरू किया तो ऑल द क्वेश्चंस में जो आपको वर्ड मिला ये किसके फॉर्म में है? प्लूरल के फॉर्म में है। और प्लूरल के साथ में हमें पता है, आपको भी पता होगा कि जो वर्ब आती है वो हमेशा हैव आती है। तो क्या लगा दिया हमने? हैव, बीन। इसके बाद आंसर्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। उम्मीद करते बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, आज का ये दूसरा क्वेश्चन। चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चनों को आप समझते जाइए, सॉल्व करते जाइए। जिसको जो समस्या हो कमेंट करिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के फॉर्म में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बता दूं दो तरह के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, और उस WH वर्ड को हम लोग व्हाट, वेयर, हु के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग WH टाइप बोलते हैं। और एक दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, जिसको हम लोग यस नो टाइप बोलते हैं। और इस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, मतलब ये यस नो टाइप है। यहाँ पे लिखा हुआ है विल यू नॉट अटेंड द क्लास। आपसे पूछा जा रहा है क्या आप क्लास को अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो उसका जवाब आप हाँ में देंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो उसका जवाब आप ना में देंगे। तो एक तरीके से यस नो टाइप वाला सेंटेंस है जहां पे जवाब हाँ या ना में देते हैं। अब जब क्वेश्चन यस नो टाइप है तो जवाब भी यस नो टाइप में ही होगा। अब ये है आपका परफेक्ट प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनेगा प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, तो विल द क्लास बी नॉट बी। विल द क्लास क्योंकि निगेटिव है, नॉट बी। अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड और किसके द्वारा? तो आपका सब्जेक्ट कौन है? यू, तो आप उसी के हिसाब से लगा देंगे बाय यू। अब अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आपको भी क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्लास 10th में पंचुएशन बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। और पंचुएशन का यूज जहां पर डिक्टो जैसा होता है वैसा ही करना होता है। जहां फुल स्टॉप वहां फुल स्टॉप, जहां कॉमा वहां कॉमा, जहां क्वेश्चन मार्क वहां क्वेश्चन मार्क। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बनाने का प्रयास करिए। लिखा हुआ यू नो हिम वेल। जिन बच्चों ने पैसिव वॉइस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उनको याद होगा ये एक विशेष शब्द है, और पेपर में आपका सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन कुछ खास होता है। लेवल मॉडरेट होगा लेकिन क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ होगा। अभी तक आपने हर जगह प्रीपोजिशन लगाया था बाई, और ये बाई एक सार्वत्रिक शब्द होता है, सभी को पता होता है। लेकिन मैं आपको आज दो ऐसे रहस्यमयी शब्दों को बता रहा हूं जो आप कभी सुने नहीं होंगे शायद। एक वो होता है नो और दूसरा वो होता है ओब्लाइस। ये दोनों वैसे शब्द होते हैं जिनके साथ में कभी भी बाई का प्रयोग नहीं करते, इनके साथ में हमेशा टू का यूज किया जाता है। जिसको नहीं पता कॉपी पे लिखिए, ये दो ऐसे शब्द हैं, एक नो और एक ओब्लाइस, जिसके साथ कभी भी बाई नहीं आता, जिसके साथ में टू आता है। बाकी जेन्युइनली जैसे आप बनाते थे वैसे बनाइए। ये जो वेल वर्ड है यहाँ पे अदर वर्ड के फॉर्म पे आया है। ये जो हिम वर्ड है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, तो अब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा ही। अब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो ही इज नोन टू यू। और आपने भी जैसे वेल लिखा वैसे वेल लिख दीजिए, ठीक है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे बाई नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे टू लिखा हुआ है। जिसको पता होगा अच्छी बात है, जिसे नहीं पता आज पता कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये WH टाइप सेंटेंस है जिसको इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये WH वर्ड है, व्हाट। अब लिखा हुआ है व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर। अब आप बनाने का प्रयास करेंगे तो शुरुआत किससे कर देंगे? व्हाई। पता चला यहाँ पे डज लिखा हुआ है। डज आपका कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जब आप बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ले जाएंगे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। अब हिज ब्रदर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर? व्हाई इज हिज ब्रदर। व्हाई इज हिज ब्रदर। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बीट। तो बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीटन। और बाई लगा करके आप लिख देंगे ही का हिम। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। व्हाई इज हिज ब्रदर बीटन बाय हिम, ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव में एक बहुत अच्छा नियम होता है, जब कभी किसी सेंटेंस में हु आता है तो हम लोग उसका पैसिव वॉइस बाय हुम करके बनाते हैं। अगर जिस बच्चे ने इस नियम को पढ़ा है उसको ये नियम बहुत अच्छे से आता होगा, और ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरीके से बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। और यदि आप इसको समझ लेंगे, कर लेंगे, तो आपका अगर क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होता। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर।
मतलब राजा ने चीते को नहीं मारा। अब ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे आपका द टाइगर, तो आप बनाने का प्रयास करिए द टाइगर। अब डिड नॉट लिखा हुआ है, बच्चे समझ रहे होंगे ये टेंस आपका कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट। द टाइगर वॉज नॉट, द टाइगर वॉज नॉट, किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल्ड, और किसके द्वारा मारा गया, तो आपको लगाना है उसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा, द किंग। आई होप बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तब आप इसको कर पाओगे, और क्लास 10th में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। यदि आप अब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो बेटा आप आगे जो बच्चे हैं ना आपके साथ उनसे पीछे हो, आपको उनको पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत के लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, पहले तो आप इसका जवाब खुद से दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कराया है। आज की स्लाइड में ये क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है, बस फर्क ये है यहाँ पे आई लिखा हुआ है, वहां पे यू लिखा हुआ था। नो वर्ड आपको पहले भी मिला, नो वर्ड यहाँ पर भी मिला। अब देखिए जरा ढूंढिए वो क्वेश्चन कहां पर है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, आई नो हिम वेल। मैंने आपको ये रूल बताया, ये एकदम चरस है, इसे सूंघ जाओ, अगला सेंटेंस भी इसी से बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आई नो हिम वेल, जरा बनाने का प्रयास करिए। हिम से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही इज नोन, ही इज नोन टू मी, और ये अदर वर्ड के फॉर्म में है तो क्या लग जाएगा, वेल ही लग जाएगा। बात समझ में आई ना। ये आपके 7 क्वेश्चन थे। आपको जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप क्वेश्चन नंबर डालिए, कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 7, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप कमेंट करिए, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं आपका कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो के लिए कोई अच्छा सा कमेंट करिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले कि हमारी बातें आपको समझ में आ रही है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इस 2024 की प्लेस पर अगला जो अपना ईयर होगा वो 2023 होगा, क्योंकि 24 के बाद हम लोग बैक चलेंगे, हम लोग PYQ पीछे से कर रहे हैं। 25 आप लोग कर चुके हो, 24 ये हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2023 में चलेंगे, 2023 पे चलेंगे। ओके, आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।